तो प्रेम जी आज का जो हमारा विषय रहेगा कि अक्सर जो बच्चे होते हैं वो ऐसा मान लेते हैं कि हमें पैदा करके हमारे माता पिता ने गलती की है, हम्म। क्योंकि उनको उनकी अनुकूलता का जीवन और रोजगार से लेके उनकी व्यवस्था ठीक से माता पिता मजबूर होते हैं। इस व्यवस्था में तो हम सब मजबूर भी हैं। तो इससे लेके माता पिताओं के बीच में बहुत बड़ी समस्याएं खड़ी हैं इस समय। जी। तो इस विषय को हम गहराई से समझने का प्रयास करें। यस यस तो बिल्कुल। आप इस पे विस्तार से बताइए कि माता-पिता के लिए ये संपूर्ण समाधान व्यवस्था में क्या सही में हम माता-पिता का जो दर्द है और जो दुःख है, तकलीफ़ है, समस्याएँ हैं, ये नहीं रहेंगी? तो पहले तो माता-पिता को क्या समझना है और कैसे वो माता-पिता और बच्चों के बीच संबंध टकराव में जाते हैं, ये थोड़ा एक्सप्लेन करिए अब ठीक से आप अच्छे से। जी जी, इसको आप ऐसे करके देखें कि माँ बाप के पर्सपेक्टिव से आप देखेंगे तो पाएंगे कि माँ बाप अपना पेट काट कर भी संतान को पालते हैं, पालते हैं। है ना। ठीक है, ठीक बात। अपनी कटौती, अपने सुखों में कटौती करके भी हाँ, वो संतान को प्रायोरिटी पर रख के और करते हैं, लेकिन अब उनकी हैसियत ही नहीं होती उतनी, हाँ, वो नहीं हो पाती। है ना। हुँ, वही बात है कि नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। हुँ, तो नंगा आदमी अपना पेट भी काटे तो उससे क्या क्या निकलता है? क्या देगा? कुछ कुछ नहीं दे पाता है। हुँ, तो ये तो है माता पिता का पर्सपेक्टिव। अब बच्चों का पर्सपेक्टिव देखें। हाँ, बच्चे का पर्सपेक्टिव है कि भाई तुमने हमें पैदा किया है ना। हाँ, तो हमें पैदा करने के पहले ये तो देख लेते कि तुम्हारी हैसियत क्या हाँ, है ना। वो ऐसी अपेक्षा करते हैं। हाँ, उनको कोई दार्शनिक तो है नहीं, उनको पता तो है नहीं कि हमारे माता पिता का बौद्धिक स्तर क्या है, वो ऐसा सोच भी सकते हैं कि नहीं, या क्या क्या फसावट चल रही है, उनको तो ये सब समझ में आता नहीं। हाँ, वो तो अभी बस पैदा हुए हैं और पैदा होके 8-10 साल 15 साल 20 साल बड़े हुए हैं, अभी हाँ, ग्रो कर रहे हैं, हुँ, अभी उनकी समझ भी ग्रो कर रही है। हुँ, और जब तक वो माता पिता नहीं बनते तब तक उन्हें वो पर्सपेक्टिव समझ में नहीं आता, हाँ, नहीं आता, है ना। नहीं आता। क्योंकि ज्ञान की प्रक्रिया ही ऐसी है कि ज्ञान ज्यादातर अनुभव करने पर ही समझ में आता है। कई बार तो अनुभव करके भी नहीं आता है समझ में, नहीं आता है लेकिन अनुभव करके ही समझ में आने की ज्यादा संभावना होती कि जिन स्थितियों में वो थे और उन स्थितियों में जब हम आते है। हैं, तब हमें तब समझ में हमें आता पता चलता है कि अच्छा हमारे माता पिता ने भी हमें इसी तरह से पैदा किया होगा, है। हाँ, है ना। हुँ, तो अब ये दोनों के हम पर्सपेक्टिव देखें तो माता पिता का पर्सपेक्टिव भी ठीक है, क्योंकि अब उनको जितनी सोच है समझ है, और एक बच्चे पैदा करते हैं कई बातें सोच के, कई सारी चीजें सांस्कृतिक रूप से उनके दार्शनिक रूप से चली आती हैं। जैसे भाई बच्चे तो ईश्वर की संतान है, मतलब हाँ, ईश्वर की देन हाँ, है ना। हाँ, ऐसा मानते हैं। है ना, ज्यादातर धर्मों में हुँ, बच्चे तो ईश्वर की देन है, और ये तो हमारा प्राकृतिक दायित्व बनता है कि अगर हम मरें तो अपनी जगह कुछ लोगों को छोड़ के जाएं। हुँ, ये बात कब से चली आ रही है? जब जनसंख्या बहुत कम होती हाँ, उस समय किसी ने कहा होगा है। और कुछ। हाँ, और उस समय मरते ज्यादा थे क्योंकि इलाज नहीं था, सुख सुविधाएं नहीं थी, जंगल में कबीलों में रहते थे, कई बहुत जानवर भी मार देते थे, आपस में भी युद्ध उद्ध होते रहते थे, मरते रहते थे, तो माने बहुत मरते थे। हुँ, तो उस समय लोग जो है इस बात को ध्यान रखते थे कि भाई जितने ज्यादा बच्चे हो सके पैदा कर। हाँ, क्योंकि स्थिति परिस्थिति में कुछ कम ही बचेंगे, हाँ ऐसा सबको पता रहती थी लगभग-लगभग। हाँ, मतलब आप अगर जाएंगे हिस्ट्री में तो आप पाएंगे कि जिनके 20-20 बच्चे होते थे, तो अगर वो जिंदा बच गए, दोनों माँ बाप बूढ़े हो गए, तो बूढ़े होते होते पता चलता था 2-4 ही बचे हैं, बाकी सब गुजर गए। हाँ, मेरी माताजी के साथ भी 12 भाई-बहन हाँ हाँ हाँ। 12 भाई-बहन हैं और उनमें से सिर्फ़ मेरी माताजी और उनकी एक बहन, सिर्फ़ 2 ही बचे हुए हैं। हाँ, नहीं बचे। कोई भाई नहीं है, मतलब हमारे कोई ऐसे मामा नहीं है जो यस यस, ब्लड रिलेशन से संबंधित हो। बिल्कुल ये सही बात है। है ना। हुँ, तो उस समय की कहावतें जो है चली आ रही हैं, तो उस समय लोगों ने बोल दिया कि भाई लोग इसमें रुकावट ना डालें, तो भाई ईश्वर की देन है, भाई ये ऐसे ऐसे जुमले जो है हाँ, चल गए। उस समय चल गया, वो चले आ रहे समाज में। कि जो ग्रामीण समाज है उसमें पारंपरिक रूप से ज्ञान चला आता है, जब तक उस पर कोई दोबारा से शोध ना हो और हाँ, निष्कर्ष ना कोई निकले। सोचे ना, कोई वो ना हो, तो वो चला आ रहा था, और जनसंख्या बढ़ गई। इस तरह से जो है लोग बच्चे पैदा करते रहते हैं, है ना। हुँ, अब ज्ञानी तो होते नहीं, कोई एजुकेशन की कोई वो नहीं, चिंतन मनन करने योग्य स्थिति नहीं उनकी, तो है
ऐसी बातों पे चिंतन मनन कैसे करेंगे हाँ, कि और जब हमारे बुजुर्गों ने जो बोल दिया है वो गलत भी हो सकता है, ऐसा ऐसा शक कैसे करेंगे? और ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि भाई ये कि बुजुर्ग हमेशा सही ही बोल के गए होंगे, ये सवाल उठाना प्रेम जी आसानी से बहुत बड़े बौद्धिक लोगों को भी समझ में नहीं आता हाँ, है। मुश्किल होता है। अब अभी आज आप देखो ना, आज आप कोई भी धर्म के उसमें चले जाओ, वो बोलेंगे कि वेदों से ज्यादा ज्ञान है, होता ही नहीं है। हाँ कुरान में देखोगे वो तो अल्लाह का कलाम है, उससे ज्यादा तो कुछ सही हो ही नहीं सकता है। हाँ 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 बाइबल में जाके देखोगे, बाइबल से ज्यादा कुछ है ही नहीं है भाई साहब। जैनों के हाँ। ग्रंथों से ज्यादा कुछ है ही नहीं है, बौद्धों के ग्रंथों से ज्यादा कुछ है ही नहीं। हम्म। मतलब भाई साहब, आप बेवकूफ लोगों को पैदा कर रहे हो क्या? इसका मतलब तो यही हुआ ना कि हाँ अगली पीढ़ी पिछली पीढ़ी से कम समझदार होगी। हाँ, इस निष्कर्ष से तो यही निकल के आ रहा है। और इस तरह से तो अब आगे पीढ़ी जितनी आएगी वो और उतनी ज्यादा बेवकूफ 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 होगी। लेकिन ऐसा है तो है लेकिन नहीं। तथ्य तो ऐसा दिखता नहीं हाँ, ऐसा तो नहीं है। इतनी सारी खोज हुई हैं, अगली है पीढ़ी ना। ने इतना सारा सब कुछ किया है। हाँ, कि जंगल से यहाँ तक पहुंचा है तो ये अगली पीढ़ियों के दम पर ही पहुंचा है ना, पिछली पीढ़ी तो पहुंचा के नहीं चली गई हमें। हाँ, ये सही बात है। तो अगर इस तरह से देखोगे तो देखोगे कि अगली पीढ़ी पिछली पीढ़ी से ज्यादा बुद्धिमान होती है। हाँ, सीधे और सही, वो एक स्वाभाविक भी है, क्योंकि उनको वो परिस्थिति मिलती भी है, अगली पीढ़ी का जो भी ज्ञान हाँ। है भाई पिछली पीढ़ी का जो ज्ञान था वो तो इन्हें बड़े होते होते मिल जाता है। बड़े बड़े होते मिल जाता उसको कोई अपने अनुभव से प्राप्त करने की जरूरत नहीं रहती है। हाँ, कि हम 100 साल जिएंगे या 50 साल जिएंगे तब हमें वो अनुभव होगा, तब हमें वो ज्ञान होगा। या खुद से खोजना पड़ेगा। खुद से खोजना पड़ेगा। तो जो चीजें ऑलरेडी ज्ञान था वो नई पीढ़ी को जल्दी ही बड़े होते होते मिल जाता है, और फिर उसके बाद वो आगे करना शुरू करते हैं, तो कुछ खुद नया खोजते हैं, फिर ये सारा ज्ञान अगली पीढ़ी को मिल जाता है। ऐसे ऐसे आप देखेंगे स्वाभाविक रूप से तो अगली पीढ़ी ओवरऑल पिछली पीढ़ी से ज्यादा ज्ञानी होगी, और है ही ऐसा तथ्य है पूरा का पूरा, आप इसको देख सकते हैं। तो जब अगली पीढ़ी ज्यादा ज्ञानी होगी तो पीछे वाले लोगों के द्वारा बताया गया ज्ञान बड़ा कैसे हो सकता है? ये बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल है ना। ठीक। और दूसरी बात, अगर तुम और अगली पीढ़ी ज्ञानी होगी तो वो पीछे के ज्ञान की समीक्षा करेगी ही, करेगी, सही बात है, खास तौर से जिन चीजों में समस्याएं आ रही हैं, बिल्कुल। वो ये जानने का प्रयास करेगी ना कि आखिर ये समस्या हमें आ रही है तो हमसे गलती कहाँ हो रही है। हाँ भाई, चाहे माता पिता और बच्चों की भी समस्या आ रही है तो ये देखा जाएगा पीछे भाई इन्होंने इस चीज का क्या हल बताया है। हाँ, अगर उससे वो हल नहीं हो रहा होगा तो वो गलती पाई जाएगी। हाँ, इसका मतलब कुछ गड़बड़ हो रही कुछ है, गड़बड़ हो रखी है। तो फिर वो उस पर रिसर्च करते हैं कहाँ गड़बड़ है क्या है, और फिर कोई कमी मिलती है तो उसे समाज के सामने रखा जाता है। अब उस जो गलती पकड़ी गई, अब उसको कुछ लोग जो है इस तरह से बोलने लग जाए कि अरे भाई साहब क्या बात कर रहे हो, वेदों में सारा ज्ञान विज्ञान भरा पड़ा है, और ये मूंग और ये मसूर की दाल तू कमी निकालेगा उसमें। इसका मतलब तुम फिर अपनी समकक्ष पीढ़ी को एक तरह से कम तरह कर रहे हो, उन्हें कम बुद्धिमान बोल रहे हो पीछे की पीढ़ी के मुकाबले में, है ना। यही और ये तथ्यात्मक रूप से गलत है, ये ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। और दूसरी बात, जब आप बच्चों को पढ़ा रहे हो अच्छे से, कोई चीज समझने की प्रोसेस में ये उम्मीद भी कर रहे हो कि ये कुछ अच्छा करेंगे और हमसे ज्यादा ज्ञानी और होंगे, हमसे ज्यादा समझदार भी होंगे, तो फिर तुम ये निर्णय दे कैसे सकते हो? हाँ, तो ये ऐसा कन्फ्लिक्ट जो है, तो ये कन्फ्लिक्ट अभी पीछे से क्यों चला आ रहा है? क्योंकि अभी उस तरह की चिंतन प्रक्रिया समाज में हुई नहीं है, और आधे से ज्यादा समाज को तो पढ़ाई ही नहीं मिलती। हाँ, नहीं मिलती, सही बात है। जिनको पढ़ाई तक नहीं मिलती वहां चिंतन प्रक्रिया को हम कैसे सोच सकते हैं, क्योंकि चिंतन प्रक्रिया तो दूसरे स्टेप में आएगी। हाँ, तो जो लोग शिक्षित हो जाएंगे वो चिंतन प्रक्रिया में जा सकते हैं, बाकी तो ऐसा ही सोचेंगे कि हमारे बुजुर्ग जो बोल के सब सही है। हाँ, वो मानने की प्रक्रिया में रहेंगे, वो मानने की प्रक्रिया में। और जो चिंतन वाली प्रक्रिया है वो जानने में और खुली चर्चाओं से ही स्पष्ट होगा। हाँ, तो अब आदमी क्या है कि फिर अब अपने अपने पर्सपेक्टिव में रहता है। एक तो उसके अपने अनुभव रहते हैं, जैसे यहाँ माता पिता का अनुभव है कि वो अपना जो भी कुछ है वो सब कुछ दाव पे लगा के बच्चों को पाल रहे हैं। हाँ, ये उनका अनुभव भी है। हाँ, प्रैक्टिकल है, उन्होंने जिया है। हाँ, लेकिन जब वो बच्चे थे वो तब का अपना पर्सपेक्टिव भूल जाते हैं कि उन्होंने भी अपने माँ बाप के बारे में ऐसा ही सोचा था कि ये हमें ठीक से पाल नहीं रहे। हाँ, उसको भूल जाने के कारण या उसको नजरअंदाज कर जाने के कारण वो अपने बच्चे का पर्सपेक्टिव ध्यान में नहीं रख पाते कि ये जो बच्चा ऐसा बोल रहा है ये ऐसा क्यों बोल रहा है। तो वो उसको डांटते हैं, तुझे पता नहीं है हमने अपना शरीर काट काट के तुझे जो है पाला है,
अब हमने खाना नहीं खाया लेकिन तुझे खिलाया, माँ जो है खुद गीले में सोई लेकिन तुमको सूखे में सिलाया। हाँ, इस तरीके का भी बड़ा सुनने मिलता है। और बचपन में कई बार मेरे परिवार में इस बात पे लड़ाई भी हो जाती थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बात सही है कि माता पिता वो अपनी बात को ही रख रहे होते हैं, उसको केंद्र बना के और उससे समझने का या उसके दिमाग में क्या चल रहा है क्या चल पूछते रहा ही नहीं है। हाँ वो नहीं पूछते हैं कि उसको जो अनकंफर्ट हो रहा है वो क्यों इस निर्णय पर पहुंचा कि भाई तुम ढंग से टेक केयर नहीं कर रहे, उसका मतलब नहीं हो रही है। नहीं हो पा रही है तभी कोई कहेगा, वरना क्यों कहेगा। क्यों कहेगा? ठीक उसको बात। उसको क्या पड़ी है? अगर उसका जीवन सब मस्ती मस्ती में चल रहा है तो काहे को बोल हाँ, वो रहा तो कहेगा पापा भी अच्छे हैं, मम्मी भी अच्छी है, ये भी सब अच्छे है, बढ़िया। वो भी अच्छी है, सब बढ़िया है। अगर कुछ कह रहा है तो इसका मतलब कोई कमी है। इसका मतलब है कि वहाँ कमी है। हाँ और उससे पूछोगे तो बता भी देगा हाँ, बता कि भी भाई देगा। मैंने साइकिल मांगी थी, आपने साइकिल दी नहीं दी। मैंने हाँ बढ़िया खाना मांगा था, मैं चाहता था हर हफ्ते रेस्टोरेंट में खाना खाने गए नहीं गए। मैंने बढ़िया कपड़े, वो उस कपड़े की बात की थी, उस खिलौने की बात, उसको बहुत सारी हाँ हाँ, जो ऐसे बहुत ही सारी रहता। बातें उसकी याद है। इसी पर तो बोल रहा है कि मेरी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हुई है। हाँ 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 और उसको वो मना भी नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा तो था ही, हाँ, वो वास्तविकता है। वास्तविकता है। ठीक बात है। लेकिन माँ बाप उसको इस तरह से जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि देखो भाई हम हमारे बस की यही था, उस तरह से देखो ना तुम हमें। नहीं, अब यहाँ वो कैसे देख ले उस तरह से बच्चा? यहाँ प्रेम जी एक गलती शायद और होती है। वो व्यवस्था में जो सुना दिया गया है और मान लिया गया है, वो ऐसा नहीं मानते। वो ये कह रहे होते हैं कि भाई तुम कुछ करके दिखाओ हमें, अब तुम बड़े हो गए हो, तुम ही कुछ कर लो, तुम ही कुछ कर लो। हाँ अरे भाई, जब आपने उसकी स्थिति नहीं बनाई करने की भी, अब वो एकदम से कैसे कर ले? कैसे कर लेगा? बिल्कुल। उसके लिए कोई व्यवस्था तो दोगे। तो इससे वो अपने आप को अपमानित सा और कमतर सा, फिर वो लड़ाई जो है वहां शुरू हो जाती तो है। वही होती है, तो बच्चे में और माँ बाप में अनबन शुरू हो जाती है। हाँ, अब जैसे क्या होता है कि सारे संपत्ति का अधिकार रहता है माता पिता के पास, हाँ है ना। अब बच्चे को अपनी कोई स्वाभाविक चीज चाहिए तो वो किसके पास जाएगा? माँ बाप के ऊपर ही निर्भर है। माँ बाप के ऊपर ही निर्भर है। यस अब माँ बाप उसको उस तरीके से अगर नहीं कर पाएंगे तो अंदर से संबंधों में मनमुटाव और फिर कहीं कहीं वो होना ही होना है। यस यस, ये होता ही है, तो ये होता रहता है। अब संपूर्ण समाधान में इसका क्या समाधान? क्या समाधान है? संपूर्ण समाधान व्यवस्था कि वहां पे किसी की टेक केयर किसी के ऊपर छोड़ी नहीं। छोड़ी नहीं है। हाँ, ये आर्थिक रूप से वहां निर्भरता नहीं है एक दूसरे पर। हाँ, ठीक बात है न बच्चे की माँ बाप पर है और न माँ बापों की बच्चों पर है। जी। समझ रहे? वहां सब के सब सीधे संपूर्ण समाधान व्यवस्था पर लिंक है। लिंक है संबंधों में और जीने में। हाँ, एक दूसरे चाहे के साथ। जितना बड़ा परिवार हो, एक साथ रह रहे हो, चाहे आप अकेले रह रहे हो, अलग रह रहे हो, आपको जो चाहिए आप सीधा व्यवस्था से डिमांड करोगे और व्यवस्था उसकी आपूर्ति करेगी। इससे ये जो एक दूसरे से मांगना और पूर्ति ना हो पाने का जो कलेश, जो सीरीज शुरू होती है, ये सीरीज ही समाप्त, ये सीरीज ही बंद हो इसका जाएगी। जन्म ही नहीं होगा। इससे माता पिता भी अपने आप को ये नहीं महसूस करेंगे कि हमसे कोई गलती हो गई है या हमसे कोई गलती हो गई है या हम बुरे हैं, क्योंकि अक्सर माता पिता भी एक समय पे आके वो ये मान लेते हैं कि शायद हमसे ही कोई गलती हो गई है कि भाई हमें नहीं ढंग से टेक हाँ, जबकि गलती उनकी भी नहीं है। उनकी भी नहीं, माता पिता की भी गलती नहीं वो है। तो अपना 100% दे रहे हैं। हाँ, लेकिन व्यवस्था ही जब उस तरह की नहीं बनी हुई तो वो परिणाम तो माता पिता के सामने आएंगे। एक पक्ष तो ये हो गया। दूसरा पक्ष ये हो गया कि हर माँ बाप चाहते हैं कि उसकी संतान कुछ बड़ा करे। हाँ, ऐसे करके कुछ इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, प्रेसिडेंट बने, किसी कंपनी का मालिक बने, माने रईस आदमी बने। हाँ, रईस आदमी करके देखते हैं। और रईस का आजकल एक ही है कि भाई पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए ज्यादातर। हाँ। पढ़ाई अच्छी होगी तो ज्यादा चांस है कि तुम कोई अच्छा बिजनेस कर पाओ, डॉक्टर बन पाओ, इंजीनियर बन पाओ, ऐसी कोई जॉब या बिजनेस कर पाओ जिसमें ज्यादा अर्निंग होती है। हाँ, तो इस वजह से क्या है कि वो बच्चे के ऊपर 5 साल के बाद ही, बल्कि आजकल तो 3 साल के बाद, अरे अब तो वो चलना शुरू कर दे तो उसको शुरू हो जाता है, प्रेशर हो जाता है। सही बात है। अरे मैं अपने बारे में बताऊं आपको, मैं सिर्फ 2.5 साल का था, ठीक से चलना भी नहीं सीखा था, तो उठा के गोदी में स्कूल में डाल जाते थे। अब वो अपने आप को संभाल नहीं रहा है, वो तुम्हारे पढ़ने की स्थिति में क्यों जाएगा? तो ये एक तरीके से अन्याय है। हाँ, तो अब ये बच्चे को अपने साथ ज्यादती लगती है, क्योंकि अगर ये उसके लिए स्वाभाविक नहीं है। हाँ, अगर किसी बच्चे की पढ़ने में रुचि है उसको तो ठीक है, मजा आता है। हाँ। लेकिन उसको तो फिर आपको बोलना नहीं पड़ता, वो खुद से पढ़ता है। वो तो ठीक खुद से पढ़ता है। अब अन्याय किनके साथ होता है कि जो वैसे और वो नहीं पढ़ना चाहते, जो तुम पढ़ाना चाह रहे हो, जो स्कूल पढ़ाना चाह रहा है, माने आज की व्यवस्था पढ़ाना चाह रही, जैसे पढ़ाना चाह रही, हाँ, वो उन तरीकों को ठीक नहीं मानता। वो उसके लिए वो अपने आप को ज्यादती समझता है, क्योंकि उसको दुख पैदा होता है।
हाँ ठीक है। ठीक है। तो अब इसमें भी आज के संदर्भ में माता पिता की कोई गलती नहीं है, बेचारे वो तो बच्चे के अच्छे भविष्य के चक्कर में उसके ऊपर ये प्रेशर डाल रहे हैं। क्योंकि उनके पास भी वही रास्ता है, वही रास्ता आज वाला ही, आज वाले कि रास्ते। भाई अच्छे से पढ़ोगे लिखोगे तो अच्छी बहू मिलेगी, कि अच्छी नौकरी मिलेगी, तो फिर अच्छा सा तुम कर पाओगे। यस, अब वो अपना 25-30 साल माता पिता के कहने से वो या आसपास जितने सलाह मशवरा देने वाले हैं वो उसमें अपना जीवन लगा चुका होता है। बिल्कुल। अब वो परिणाम जब नहीं आते हैं तो फिर वो पूरे समाज से घृणा के भाव में चला जाता है, हाँ, पूरा डिप्रेशन में चला जाता है। यस यस, घर से, पड़ोसी से, क्योंकि पड़ोसी भी आके यही पूछता है बेटा कितने नंबर आए। हाँ ये फेल हो गया, अब पढ़ता वढ़ता नहीं है। हाँ देखा है, ऐसे ही घूमते रहता है तू, हाँ है ना, इस तरह की। तो अब क्या होगा, ये बच्चा बड़ा बन के कोई ऐसा सभ्य नागरिक बनने की इससे अपेक्षा करोगे तो ज्यादती नहीं हो जाएगी? नहीं हो पाएगा। फिर वो उस स्थिति में भी जा सकता है कि अगर आप ज्यादा कुछ उससे कुछ करोगे तो फिर कई परिवारों में मारा पिटाई भी शुरू हो जाती हाँ, है। और मार पिटाई भी होती है, ज्यादातर परिवारों में ज्यादातर परिवारों में ये मार होता पिटाई है, होती है। होता है। और माँ बाप की ये मजबूरी है, क्योंकि वो उस पे पैसा लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, हाँ, तो क्योंकि फिर फ्री तो सब हो नहीं रहा है। वो वापस की उम्मीद भी करते तो हैं वो कि हमारा वो सहारा करते हैं बनेगा, कि इसका कुछ आउटपुट आना चाहिए। हमारा अब सहारा अब बनेगा। आ नहीं रहा है, तो ये एक और वजह है संबंधों के बीच खटास की, खटास की। है ना। फिर ऐसा ही नहीं है कि उनमें ही है, पति पत्नी में भी होती है कि, क्योंकि माँ कई बार बच्चों के साइड ले जाती है, वो देखती है कि अरे बहुत दुखी हो रहे हैं, तो फिर पति बोलता है तू नहीं बिगाड़े हैं, हाँ वो या कई बार पिता साइड लेता है तो माँ बोलती है तुम ही बिगाड़ रहे हो, हाँ है ना। तो पति पत्नी में भी इन बच्चों को लेके ये सब खटास होने हाँ लगती मेरे है। भी हो जाता है, क्योंकि बचपन में मेरे साथ बड़ा उल्टा पुल्टा हुआ है, तो मैं बच्चों से कुछ कहता नहीं हूँ। हाँ, तो अक्सर परिवार में ये होता है कि तुम अगर इनको बिगाड़ दिया तो तुमसे पूछूंगी। हाँ, मैंने कहा यार मेरी कोई गलती तो नहीं है ऐसी। हाँ, तो ये बात सही है कि हम एक दूसरे पे आरोप की स्थिति में चले जाते है ना। हैं, दूरदृष्टि और व्यवस्था ठीक ना होने के कारण। तो इस वजह से संबंध भी ऐसे करके खराब भी होते हैं। हाँ 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 इसी तरह की चीजों को बाकी भी संबंधों पे आप जो है फिट करके देख सकते हैं, वहां भी ऐसे ही फिट होता है जी। तो जब तक बहन भाई थोड़े से बड़े हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, तब तक उनको एक दूसरे से कोई समस्या नहीं रहती। हाँ कोई समस्या नहीं और होती। जैसे ही बड़े होते हैं और भाई को पता चलता है कि इसकी शादी करनी पड़ेगी और इसके ऊपर इतना पैसा खर्च हो जाएगा, या लोन लेके खर्च करना पड़ेगा, फिर वो मुझे पटाना पड़ेगा, बाप तो शादी करके चला जाएगा, और फिर इसके बच्चों का भात भरना है और वो भी मुझे करना पड़ेगा, और फिर ये जब घर आएगी तो इसको इतने सूट और ये सब देने पड़ेंगे, और ये जब गणित स्टार्ट होता है तो फिर बहन और भाई के रिश्ते में खटास होनी शुरू। हाँ फिर उनके बहन बोलती है तुमने मुझे दिया नहीं जितना देना चाहिए था, और भाई बोलता है कि मैं दे के मरा जा रहा हूँ। हाँ फिर उससे उसके परिवार में भी लड़ाइयाँ होती हैं, क्योंकि इतना सबके पास होता नहीं है। अधिकतर तो लगभग 90% के पास इतना है ही नहीं कि वो अपना ही परिवार और बच्चे ठीक से चला पाए, संबंधों को कैसे निभाए। तो वहां पे फिर बुराइयां शुरू हो जाती हैं। हाँ, अब माता पिता बूढ़े हो गए, उन्हें टेक केयर की ज्यादा जरूरत पड़ती है। अब वो किसका करे, थोड़े से पैसे में पत्नी का करे, जो 2 बच्चे 4 बच्चे पैदा हो गए उनका करे, कि माँ बाप का करे, या मान या जो ये बना रखे हैं या जो रिश्तेदारी है कि वहां देना है, वो आया तो उसको 100 रुपए, उसको आया तो उसको 500 रुपए, क्या कैसे करे आखिर। तो ये जो इतनी सारी सिरदर्दी है, संपूर्ण समाधान कहता है कि सिरदर्दी नाम का बटन बंद। ठीक बात। बंद। अब कोई सिरदर्दी नहीं, जिसको जो चाहिए वो सीधे व्यवस्था से और संबंधों को प्रेम से आप जीना शुरू करिए। हाँ, जिससे भी जो संबंध, यस, जिनके साथ आपकी मैचिंग होती है स्वभाव की, उनके साथ रहिए, उनके साथ व्यवहार कीजिए। जिनके साथ मैचिंग नहीं होती है उनके साथ कोई व्यवहार नहीं रखिए। और इसकी वहाँ पूरी व्यवस्था है, ऐसा नहीं कि ऐसा आपको करना है। हाँ आपको तो पूरी व्यवस्था है, बस आपको उसका इस्तेमाल करना है, क्योंकि इच्छा तो आप ही करेंगे। हाँ सही बात है। हाँ, तो संबंधों की समस्या खत्म, है ना, बच्चों के, माँ बाप के, भाई बहन के, पड़ोसी के, है कि नहीं। गरीबी अमीरी का, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ये सब सॉल्व है कि नहीं। हाँ, तो आदमी अपनी निजता में, अपनी स्वभाव में जिएगा फिर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जैसे बचपन में जब मैं छोटा था तो जिन बच्चों के साथ में खेलता था या पढ़ता था, तो कुछ चीज मेरे पास होती थी और उनके पास नहीं होती थी, तो मैं क्या करता था, अपने घर में से उठाई और वो उनको दे दी। अब मेरी कुटाई हो जाती थी और इतना बुरी तरीके से मारते थे। हमारे पास इतना थोड़ी है कि तू दुनिया को बांटता फिरेगा। हाँ, अब मैं बैठ के ये सोचता था, मैंने कहा ये लड़ाई किसने कराई और क्यों हुई। तो जब मेरे साथ ये हुआ तो मेरे चिंतन करने की प्रक्रिया उस समय से फिर ज्यादा घटित हुई। मैंने कहा नहीं यार,
ये बच्चों के साथ में बहुत अत्याचार हो रहा है। तो अक्सर मेरे कई बार माता पिता से संबंध बहुत ज़्यादा बिगड़ गए और इसीलिए फिर पढ़ाई मैंने बीएससी के बाद सेकेंड ईयर में छोड़ दी और इसी कारण से सब ये हुआ। और Yes, yes, उसमें बहुत अब लोग समझ में छोड़ते हैं। आता है कि माता पिता की भी उसमें गलती नहीं है, क्योंकि हाँ, कोई वो गलती उसमें नहीं। मजबूर है। यस, उस समय लगता है कि उनकी गलती है, हाँ। क्योंकि उस समय हमें ये सब पता नहीं ना कि ये भी मजबूर है बेचारे। हाँ, वो असल में ऐसा बता नहीं पाते और अब वो दूसरा बता नहीं बता के पाते करें हैं। क्या, हाँ, करें क्या? क्योंकि उनका कोई समाधान, भाई बच्चे माँ बाप से मांगेंगे, अब Yes. माँ बाप किससे मांगे, माँ बाप किससे मांगे? सही बात। तो वहां आके ब्लॉकेज आ जाती है। बिल्कुल। तो फिर वो मजबूर हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, बोले हम ही बुरे हैं। यस, यस। ये जो लाइन आती है ना, हम ही हाँ, बुरे हम ही हैं, बुरे हैं। तो यहाँ से बुरे बुरे वाले संबंध शुरू हो जाते हैं। शुरू हो जाते और इसका कारण वही है, पैसा और संपत्ति का। बिल्कुल। और फिर ये अब तक के दर्शन यही समझाते आ रहे हैं कि ये दुनिया तो दुखी है, नरक है, ये तो ऐसी ही होती है। तो आदमी सोचता है कि अब ये ऐसी है, तो चलो स्वीकार करो इसे। और लंबे समय के बाद ये क्वेश्चन भी शायद उठने बंद हो जाते होंगे हो ही कि भाई जाते हैं। कुछ ठीक हो सकता है, जब कोई सोल्यूशन नहीं निकलता तो उठने बंद ही हो। आम आदमी को तो कम से कम बंद ही हो जाते बंद हैं। ही हो जाते हैं। वो तो इसे एक्सेप्ट ही कर लेता है जितना तक कर पाता है। फिर भी एक्सेप्ट करने से ऐसा तो है नहीं कि दुख खत्म हो जाए, दुख तो रहेंगे। भाई वो तो जब तक आप जीवन है तब तक जिएंगे, तो या तो स्थिति आपकी ठीक होगी या फिर बुरी स्थिति में होगे आप। यस। तो संपूर्ण समाधान व्यवस्था से आप समझ सकते हैं कि वहाँ सबका जो लिंक है वो सीधे व्यवस्था से है। जिसको जो चाहिएगा सीधे व्यवस्था से मांग करेगा और उसको मिलता रहेगा। जो ज्ञान चाहिए ज्ञान मिलता रहेगा, माने एजुकेशन। जो कर्म चाहिए करने को वो कर्म मिलता रहेगा, माने कर्म। जो भोग चाहिए वो भोग मिलते रहेंगे, सब सुख सुविधाओं सहित, है ना। और वो सदा विश्राम में ही रहेगा। कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई फ्यूचर, कोई भविष्य की इनसिक्योरिटी नहीं है, सुरक्षा नहीं। कोई आके तुम्हें मार लेगा ये नहीं, कोई टैक्स वाला आके पकड़ लेगा, ईडी वाले आ जाएंगे पकड़ के ले जाएंगे। और उसमें ये भी रहेगा कि कोई भ्रष्टाचार करना है ये नहीं, कल को खाना कहाँ से आएगा। हाँ, ये नहीं, कोई टेंशन ही नहीं है। अभी तो प्रेमजीत जी यहाँ तक भी हो टेंशन जाता ही नहीं है, रहेगी। यहाँ तक भी हो रहा है कि जो लोग भरपूर पूरी जिंदगी मेहनत भी कर रहे हैं और बढ़िया पैसा भी कमा पा रहे हैं, लेकिन उनको वही चीज समझ में आती है कि कल का कहाँ से होगा, क्योंकि उनके लिए वो उतना कम है कि बच्चा पता नहीं क्या मांग ले, बच्चा क्या मांग ले। और उनके खर्चे भी फिर उसी हिसाब से, खर्चे भी उनके इस हिसाब से होते हैं। तो पैसा कमाने से कोई बड़े स्तर पे समस्या हल हो जाएगी, क्योंकि वो व्यवस्था में कल की जो चिंता है वो तो सही व्यवस्था से ही दूर होगी। तो ये हम गलत निष्कर्ष पे भी पहुंचे हुए हैं और माता पिता बच्चों पर भी गलत दबाव बना रहे हैं। और माता पिता के दबाव बनाने के पीछे का कारण मजबूरी ही है। हाँ, मजबूरी है। अभी तो उन्हें रोक भी नहीं सकते ना, क्योंकि कैसे माँ बाप अपने बच्चों की फिक्र करना छोड़ दे, स्वाभाविक बात है। स्वाभाविक है। माँ बाप बच्चों से जुड़े हैं तो उनकी फिक्र करेंगे ही, और उनके भविष्य की फिक्र के लिए वर्तमान में उनको दुख पैदा करेंगे। कि भाई इतना दुखी होके भी ये इसका भविष्य ठीक हो जाए, तो उन्हें लगता है कि ये दुख कोई बुरी बात नहीं है, उसको जस्टिफाई कर लेते हैं। हाँ, जैसे कह भी देते हैं कि बड़े कुछ कह रहे हैं तो बात मान लो। हाँ, मान लो, थोड़ा सा दुख होगा ना, थोड़ी मेहनत करो, थोड़ा कठिनाई, जीवन संघर्ष ही है। हाँ, ऐसा दर्शन बोल रहे हैं कि जीवन संघर्ष का नाम है। अरे मैंने कहा भाई सीधी सी बात है कि भाई माँ बापों ने जो मजबूरी झेली, जरूरी थोड़ी है कि वो बच्चे भी झेलेंगे तो ही उनके बच्चे हैं। हाँ। ये कौन सा बच्चे होने का पैमाना है। और जबकि तुम सारा प्रयास करती हो कि बच्चे, हमने जो तकलीफ झेल ली वो बच्चे ना झेलें, तो तुम ऐसा सोच रहे हो, लेकिन बोलने में तुम ऐसा बोलते जा रहे हो। तो वो दर्शन वाली जो बात है वो बोल देनी है बस। हाँ, बस वही बात है कि क्योंकि वो भी नहीं उसमें गहराई से चिंतन मनन कर सकते, स्थिति भी नहीं है, मतलब ऐसी योग्यता भी नहीं है। हाँ, उसे कर सके। हाँ, तो ऐसा लगभग परिवारों में ये देखने मिलता है कि हम सोचते हैं कि शायद जीवन इतना कठिन है, लेकिन जबकि ऐसा है नहीं। हाँ, ऐसा है नहीं, ऐसा है भी नहीं। और अगर हम संपूर्ण समाधान व्यवस्था का अध्ययन करेंगे तो उसमें लोग स्वाभाविक रूप से अपनी सेवा और सहयोग देंगे ही देंगे, आराम से। क्योंकि कौन चाहेगा, मतलब अपने सुख के लिए देंगे ना, उनका सुख ही है। हाँ भाई, जो काम आप करना ही चाह रहे हो वही आपको करने को मिल जा रहा है, तो सीधा ही है उसमें। तो क्या दिक्कत आई? इसमें सहयोग देना बोलना ही गलत है। हाँ, सहयोग थोड़ी दे रहे हो, आप तो अपना मजा ले रहे हो। हाँ, अपने लिए करोगे, जाहिर सी बात है। हाँ, आप अपना मजा ले रहे हो, दूसरा अपना मजा ले रहा है, तीसरा अपना मजा ले रहा है। उनके मजे लेने में सबका मजा हो जा रहा है, दूसरे सबका मजा हो जा रहा है। ठीक तो बात। इसमें कोई सहयोग करेगा। हाँ, सहयोग का मतलब यही है, वो अपने लिए करेगा। हाँ, ये सब दिक्कत हो। सहयोग का मतलब समझो क्या है। हाँ, सह का मतलब सबके साथ, हाँ, योग का मतलब जुड़े रहो। हाँ, सबके साथ सहयोग मतलब। हाँ, तो एक जो व्यवस्था होगी ऐसी कि सब उसमें एक दूसरे के साथ जी रहे होंगे। हाँ, ये वो वाला सहयोग नहीं है कि मैंने कुछ दे दिया। नहीं, वो वाला सहयोग नहीं। व्यवस्था के तल पे मुझे जो चाहिए उसके लिए मेरा सहयोग, और उस व्यवस्था को जो चाहिए उसने मैंने दे दिया, बस सिंपल। यस, ठीक।
तो ठीक है भाई, माता पिता की समस्याएं बहुत ज़्यादा रहती हैं, और ये मुझे तो अभी तक जो समझ में आया है कि संपूर्ण समाधान माता पिता, बच्चे, बुजुर्ग, युवा जो जैसे जीना चाहेगा वो अच्छे से जी पाएगा, और इसके लिए हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं। और किसी को, माता पिता को कोई क्वेश्चन ऐसा उठे कि भाई नहीं ये समस्या कैसे खत्म होगी, तो आप ओपन चर्चा में सीधे आ सकते हैं। बिल्कुल तो अभी माता पिता भी आएंगे बहुत सारे चर्चा करने हाँ, के लिए, बिल्कुल जैसे मैं भी 2 बच्चों का माता पिता उस तरीके से पिता तो हुई, यस। तो मुझे भी समझ में आया कि अभी जो संघर्ष हम कर रहे हैं वो बच्चे भी करेंगे क्या, तो उनको हल करने के लिए कोई सही व्यवस्था ही क्यों ना बना लें कि ये संघर्ष वाली लाइन और एक दूसरे से बुरा कहने वाली लाइन ही और सीरीज ही खत्म हो जाए। यस। तो ठीक लगा मुझे संपूर्ण समाधान, जी और जी इस पे बिल्कुल। हम आगे बढ़ेंगे। और मेरा नंबर नीचे व्हाट्सएप का चलता रहता है, जिनको भी वक्ता बन के या चर्चा करने आना है तो वो मुझे व्हाट्सएप पे बता सकते हैं, मैं उनकी व्यवस्था कर दूंगा। जी, सभी को नमस्कार।